राधे राधे। कामिका एकादशी व्रत कथा। तिथि व महत्व। श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी पापों का नाश करने वाली, विष्णु भक्ति को दृढ़ करने वाली और तुलसी सेवा का परम श्रेष्ठ दिन मानी जा गई है। इस दिन भगवान विष्णु का शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी रूप से पूजन, दीपदान और रात्रि जागरण करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। भगवान ब्रह्मा एवं देवर्षि नारद की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनुर्धर, यह वही पावन एकादशी है जिसका महात्म्य भीष्म पितामह ने देवर्षि नारद को सुनाया था। नारद जी ने विनय से पूछा, हे पितामह, श्रवण कृष्ण की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसका फल क्या है। तब भीष्म पितामह ने कहा, हे नारद, श्रवण कृष्ण की यह एकादशी कामिका नाम से विख्यात है। इसके व्रत और कथा का श्रवण मात्र भी वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाला माना गया है। इस दिन शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, फल और विशेषतः तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। जो भक्त इस एकादशी को करता है उसे गंगा स्नान, व्यतिपात में गंडकी स्नान, केदार कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्नान के बराबर ही नहीं, उनसे भी बढ़कर पुण्य प्राप्त होता है। भीष्म पितामह ने कहा, हे नारद, श्रवण मास में जो व्यक्ति केवल एक दिन भी भगवती भक्ति से विष्णु भगवान का पूजन करे, उसे उतना फल मिलता है जितना समस्त पृथ्वी को वन उपवन सहित दान करने से भी नहीं मिलता। और यदि वही पूजन कामिका एकादशी के दिन किया जाए तो वह पाप समूह को जला डालता है। इस एकादशी की सबसे मधुर बात यह है कि भगवान श्री हरि तुलसी दल से होने वाले पूजन से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रत्न, स्वर्ण, मणि, मोती, इन सब का दान एक और भगवान को श्रद्धा से अर्पित एक तुलसी दल दूसरी ओर, तो यह एक तुलसी दल भी भगवान को अधिक प्रिय होता है। तुलसी जी के दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, स्पर्श से देह पवित्र होती है, स्नान से यम कष्ट दूर होता है और भगवान के चरणों में अर्पण से सीधी मुक्ति का मार्ग खुलता है। जो भक्त कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान और हरि नाम के साथ जागरण करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में स्वयं चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं होते। जो घी या तिल का तेल का दीपक भगवान के सम्मुख प्रज्वलित करता है, उसके पितर स्वर्ग में अमृत का पान करते हैं और वह स्वयं सूर्यलोक के सदृश प्रकाश को प्राप्त करता है। भगवान ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति पापों से भयभीत है, जो संसार सागर से उबार चाहता है, जो यम दर्शन से बचना चाहता है, उसे इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कामिका एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों को भी क्षीण कर देती है और अंत में भक्त को विष्णु लोक की प्राप्ति कराती है। कथा का सार। कामिका एकादशी का सार यही है, भगवान को वही प्रिय है जो सरल, पवित्र और तुलसी संगठित हो। इस दिन किया गया छोटा सा तुलसी पूजन भी बड़े बड़े यज्ञों पर भारी पड़ता है। अतः श्रद्धा से उपवास, विष्णु पूजन, तुलसी अर्चन और दीपदान, यही इस व्रत की आत्मा है। पौराणिक कथा। प्राचीन नगर की घटना। प्राचीन समय में एक गांव में एक वीर ठाकुर रहता था। किसी बात पर क्रोध में आकर उसकी एक ब्राह्मण से कहासुनी हो गई और हाथापाई में उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ठाकुर को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। समाज के लोगों ने उसे बहिष्कृत कर दिया। ठाकुर को अपने किए हुए पर बहुत पश्चाताप हुआ। दुखी होकर ठाकुर ने एक साधु से अपने पाप से मुक्ति करने का उपाय पूछा। ऋषि ने उसे श्रवण मास में आने वाली कामिका एकादशी की विधि विधान से व्रत
पूजा करने की सलाह दी। ठाकुर ने नियम पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत रखा और रात्रि में भगवान विष्णु का जागरण किया। भगवान श्री हरि ने उसके सपने में आकर उसे ब्रह्म हत्या के पाप और सूतक से मुक्त कर दिया और ठाकुर को मोक्ष प्राप्त हुई। यदि आप इस व्रत की पूजा विधि विधान से करते हैं तो आपको भी इस व्रत का फल अवश्य मिलेगा। राधे राधे दोस्तों।